मिस्टर शिव कुमार राय, जी। आप अभी कुछ दिन पहले अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है न्याय की आवाज़। जी। तो आप ये बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं या किस तरीके से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। देखिए, दरअसल मेरा मकसद ये है कि न्याय की आवाज़ जो एक आरंभिक चरण में है, इसका मकसद सिर्फ कुछ एक लोगों की आवाज़ नहीं, बहुतों लोगों की आवाज़ बनना चाहता है। ये जो हमारा न्याय की आवाज़ जो एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, उसे मैं एक एनजीओ का रूप देना चाहता हूँ। और जो लोग जो अपनी आवाज़ को ऊंचा और अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनके लिए मैं एक माध्यम बनना चाहता हूं। तो ठीक है, ये शुरुआत के दौर में आप जो ग्राउंड पे आप कोशिश कर रहे हैं उससे आपको क्या महसूस हो रहा है अभी तक। बहुत बहुत कुछ महसूस हो रहा है। आप अगर ऑन द ग्राउंड लेवल पे आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनके समाज को, उनकी सभ्यता को समझने का आपको मौका मिलेगा। लोगों का डिमांड ये नहीं है कि आप हमें कुछ रुपये दे दें और हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे खाना पीना खाएं। वो सब डिमांड लोगों का नहीं है। लोगों का डिमांड ये है कि सरकार जो उनके लिए कर रही है वो उन लोग तक पहुंच जाए। उन लोग को बेसिक चीज़ चाहिए, जैसे कि जल चाहिए, खाना पीने के लिए सामान चाहिए, ठीक है, जल चाहिए, उन लोग को बाथरूम चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है वही चीज़ उन लोग डिमांड कर रहे हैं, और वही चीज़ अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी गांव में जाकर यही देखने को हमको मिलता है। और लोग ये नहीं मांगते हैं कि हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दो या हमारे बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ दे दो। उन लोग का बस मांगना ये है कि जो बेसिक चीज़ है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, वो प्रोवाइड करवा दो। खाने के लिए खाना नहीं है, वो प्रोवाइड करवा दो। टॉयलेट नहीं है, वो प्रोवाइड करवा दो। खेती के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, वो करवा दो। मतलब आपका कहना ये है कि अभी तक जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया गया है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया। अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं विजिट किया उचवाबाल या फिर लंका की तरफ नकटा और सदरा गांव है, और फिर एक मालाटाड़ गांव में गया था, फिर औरैयाटाड़ गया था। तो हुतो गांव को देखने के बाद ये पता चला कि जो 60 साल और 70 साल से जो चीज़ चलता आ रहा है, जैसे कि सरकारी स्कूल का प्रावधान ऑलरेडी पहुंच चुका है वहाँ पे। हर एक गाँव में आपको सरकारी स्कूल देखने को मिलेगा। मैं जहाँ तक विजिट किया अनेकों गाँव में, और मुझे पता चला कि वहाँ पे अनेकों गाँव में स्कूल मौजूद है, लेकिन उस स्कूल की निगरानी नहीं है। आपको स्कूल की निगरानी करनी पड़ेगी। स्कूल में पता चलता है, मालाटाड़ गाँव में ही पता चला कि स्कूल में टीचर 1-2 महीने बाद आते हैं। आपको स्कूल दूसरा बात कि आप स्कूल में जो टीचर हैं, हम सिर्फ जोर आजकल ये दे रहे हैं कि लोगों को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जो बच्चा वहाँ पे गांव में जो बच्चा गुलेल चला रहा है, उसको स्पोर्ट्स के लिए हम लोग क्यों नहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं? हम लोग उसके लिए प्लेग्राउंड क्यों नहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं? सिर्फ गेम के प्रति कोई रुझान नहीं है, सिर्फ हम लोग पढ़ाई 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 पढ़ाई। जो लड़का अभी गांव देहात में रह रहा है, वो स्किल वाइज हो सकता है कि वो तीर अच्छा चला सकता है, हो सकता है कि उसकी निशानेबाजी अच्छी हो सकता है कि वो किसी और सेक्टर में अच्छा हो। तो इसकी खोज करने की हमको ज़रूरत है। तो मतलब आपका कहना ये है कि गांव के क्षेत्र में खेल के जगत में विकास नहीं हुआ है। हाँ, खेल के जगत में विकास नहीं हुआ है। और अगर लोग खेलते भी हैं तो 1-2 गेम खेलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, एक लड़की थी, उसको मैं खेलते देखा, अंटा, ठीक है, एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, अंटा खेलते देखा मैं दूर से ही। वो इतना अच्छा निशाना लगा रही थी, और उसका निशाने में उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, एक लड़का जो गुलेल से खेल रहा है उसको निशाने में ट्रेनिंग दिया जाए, फायदेमंद होगा। जब लोग बच्चे जब गांव गांव से निकल कर निखरेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए हमारा चैनल न्याय की आवाज़ उनके लिए एक आवाज़ बनना चाहता है। अच्छा, तो आप ये जो तमाम जो बाधाएं बता रहे हैं या फिर उनकी जो समस्या है उनको उनसे आप अवगत करवा रहे हैं, तो इसका आप समाधान किस रूप में देखते हैं। देखिए, समाधान के लिए सर्वप्रथम तो अभी इस मौके पे, क्योंकि मैं अभी अभी नया मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा एनजीओ जो है अभी नया नया फॉर्म हुआ है, तो अभी इसके समाधान के लिए तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए तत्पर। अगर कुछ एक माह और कुछ एक मंथ या फिर कुछ एक दिनों के बाद अगर ये सब सुचारू रूप से चलता रहा, तो मैं आगे इसके समाधान के लिए भी प्रयत्न करूँगा। सर्वप्रथम मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या हैं, बेसिक नीड क्या है उनकी। अभी भी आप गांव में देखेंगे तो आपके फाइल, और अभी हमें पता चला कि किसानों के लिए अनेकों योजना है, लेकिन आप ऑन द
ग्राउंड जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई योजना ही नहीं है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है, मशीन की बढ़ोतरी हुई है, पर अभी भी लोग बैल से खेती करते हैं, अभी भी लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, लेकिन अनेकों साइंटिफिक मेथड आ चुके हैं खेती करने के लिए, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से उसका स्टार्ट नहीं किया गया है, उसका शुरुआत नहीं किया गया है। गांव-गांव में आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये जो अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको अगर हम कह सकते हैं कि वो एजुकेशन में थोड़ा पीछे है, इसलिए वो यूज नहीं कर पा रहे हैं जो नया टेक्नोलॉजी है या जो एक नया चीज़ और मेथड है, है। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि एजुकेशन में पीछे हैं, और एजुकेशन में लोग हैं भी, तो आप गांव-गांव में स्कूलों में देखेंगे तो स्कूल के बच्चे उतने ज़्यादा अभी लिटरेट नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि जितनी उनको नॉलेज होनी चाहिए उतनी नहीं है। सिर्फ नाम मात्र का स्कूल चलाने से क्या फ़ायदा? आप क्यों नहीं थोड़े ही बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन अच्छे से पढ़ाएं। कुछ तो खामियां हैं ना। गवर्नमेंट, आप सिर्फ नाम मात्र का स्कूल खोल दिया गया है, स्कूल में बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ाई हो रही है उसकी निगरानी नहीं है। आप इतना छोड़िए, आप स्कूल में, कुंजवावाल स्कूल में मैं गया था, वहाँ पे देखा उनकी झंडा वाला जो बना रहता है, जिसमें झंडा लगा हुआ रहता है, वो पूरा टूटा फूटा हुआ है। पानी का व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे टंकी लग गया है, लेकिन टंकी में पानी नहीं आ रहा है। बहुत सारा चीज़ निगरानी की जरूरत है। सिर्फ ऑन दी पेपर ये कर देना कि हाँ वहाँ पे स्कूल चल रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। निगरानी की जरूरत है। हमें सबसे बड़ी बात है कि आप 60-70 साल से, भारत की आज़ादी के बाद अभी तक आप जो चल रहा है, अभी तक स्कूल आपने खोल तो दिया है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए, अभी तक किसी भी गांव में मुझे देखने को नहीं मिला। किसी भी गांव में कोई प्लेग्राउंड नहीं, किसी के भी गांव में कोई भी ऐसा कोई भी खेल संपन्न कराया जाने वाला कोई आयोजन अभी तक नहीं किया गया। इससे और फिर आप बोलते हैं खेलो इंडिया की शुरुआत, तो खेलो इंडिया की शुरुआत या बच्चों को जो आप खोजने हुनर हाट आप आयोजन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत गाँव, आप बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि गाँव-गाँव से आप टैलेंट को खोज रहे हैं, तो आप कैसे खोज करेंगे? मैंने बहुतों जगह देखा है कि बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, फिर कभी मछली मारते हैं, मछली मारते फिर रहे हैं, फिर गुलेल से खेल रहे हैं। तो आप उसको, जो गुलेल से खेल रहा है उसको, आप ओलंपिक में तो गुलेल खेल नहीं सकता, आप उसको ट्रेंड कीजिए किसी और सेक्टर में, आप प्ले ग्राउंड बनाइए, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट तो कीजिए। यही कहना है मेरा। अच्छा, नहीं, आपका जो सवाल है सरकार से वो बिल्कुल सही है, और लेकिन थोड़ा जागरूकता के स्तर पे आप क्या काम करना चाहेंगे, कैसे देखिए, जागरूक करेंगे लोगों को? लोगों को सर्वप्रथम देखिए कि लोगों को जागरूक करने के लिए मैं, अभी तो मेरा ये शुरुआती चरण है, और इसलिए मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ और लोगों को जानना चाहता हूँ। और कम से कम अगर मैं किसी एक गांव में सिर्फ घूमने जाता हूँ, तो मैं ये सोच कर नहीं जाता हूँ कि मैं कितने आदमी से मिल रहा हूँ, और पहली बार अगर किसी से बात करने में भी असहज फील होता है, तो मैं जब जाता हूँ तो ये सोच कर जाता हूँ कि ठीक है, मैं किसी 1 या 2 आदमी से मिल रहा हूँ, या फिर उनका नाम पूछ रहा हूँ या पता पूछ रहा हूँ, लेकिन और जो लोग देख रहे हैं वो तो हमको उस गांव से घूमते हुए जाते देखते ही होंगे। तो इससे ये तय होता है, इससे ये निकलता है कि हम बात करें या ना करें, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, और उनके समाज को। तो आपको एक बात बता देते हैं कि नक्ता गांव में मैं जब इंटर कर रहा था लंका से आगे, तो वहाँ पे ना भारत का झंडा था, ना किसी और चीज़ का झंडा था, ना हनुमान जी का झंडा था, ना मुस्लिम संप्रदाय, वहाँ एक अलग ही टाइप का झंडा था। ये मैं ऑब्जर्व किया। तो हो सकता है ये ट्राइबल का झंडा होगा। ट्राइबल का झंडा था, और हर एक घर में वो वहाँ पे झंडा था, मतलब आप समझ सकते हैं। और मैं अचानक से सोचा कि ये क्या है, तो मेरा एक गंगा भाई है, वो बताया कि नहीं, उन लोग का जो सरूल में पूजा वगैरह होता है, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट और बीच में रेड। हाँ, हर एक गांव में वो चीज़ मुझे देखा। वो आदिवासी समुदाय का है, ट्राइबल का था या किसी और का, संथाल लोग का। हाँ, संथाल लोग का। मैं मतलब वहाँ पे अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन है। और बहुत सारे चीज़ में आपको ये एक चीज़ और गांव में मैं ये भी ऑब्जर्व किया हूँ कि वहाँ पे लोगों के, अत्यधिक लोगों के मकान बन रहे हैं, पक्के के भी मकान बन रहे हैं, लेकिन बहुतों की हालत जर्जर मकान जैसे भी है। मतलब सारे लोग को पक्के मकान अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। धीरे धीरे हो जाए, किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये चीज़ अच्छी कर रही है कि बहुतों लोगों के पक्के मकान वहाँ पे बन गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए।